ओके सो हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। उसमें एक मिस्टेक हो गया है मुझसे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में एक गलती किया मैंने। वो पहले हम लोग क्वेश्चन करेक्ट कर देते, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब। एक क्वेश्चन में मैंने गलती किया था, लास्ट एक दो स्टेप में गलती हुआ है, तो फिर से हम लोग रिपीट कर देते क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में u इंटू वी, तो आपको क्या करना है, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो डिफरेंशिएट with respect to x, so y का डेरिवेटिव इज dy by dx। अभी आपको क्या करना है, u को एज इट इज लिखना है। सो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस 1 प्लस cos square x होल क्यूब नो एज इट इज इनटू, अभी डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 3 माइनस 1 होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस, अभी ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस एक कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब एज इट इज। अभी इसका डेरिवेटिव मतलब 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ होगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। यहां तक हम लोगों ने राइट किया था, आगे जाके थोड़ा गलती हुआ मुझसे, तो अभी आगे देखते हैं। विच इज इक्वल टू, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाउ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, 3 एज इट इज इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 माइनस 1 इज 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, कॉस एक्स रेस टू एन, मतलब ए रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो 2 इंटू कॉस एक्स रेस टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, यहाँ पे 3 था, मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया था, देन इंटू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आना चाहिए था, मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, वो 1 लिखा, ओके, इंटू अगेन 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू साइन एक्स रेस टू 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 कॉस एक्स, 2 माइनस 1 1 होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, ये क्लियर है, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। देखो अभी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x, राइट। यहाँ पे आपको साइन 2x मिलेगा, यहाँ पे आपको साइन 2x मिलेगा, तो मैं साइन 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा साइन 2x कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा, देखो ये टर्म तो माइनस होगा, ये टर्म प्लस होगा, तो मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस ये 2 इंटू
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस, बिकॉज ये माइनस होगा माइनस की वजह से, सो -3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, राइट। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन टू एक्स कॉमन, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन टू एक्स आ गया, अभी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो हम लोग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल रेस टू 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो आपको ब्रैकेट में देखो क्या मिल रहा है, ये 3 बचेगा, एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक हम लोग ने कॉमन निकाला, तो आपको सिर्फ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा ब्रैकेट में, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन क्या होगा ये माइनस, एंड 2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर का ब्रैकेट बच रहा है, सो प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ गया सब लोग को, राइट। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का 2 साइन 2x, अगेन 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x मैंने कॉमन निकाला, दोनों टर्म में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ सकता है, तो एक 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये -3 एज इट इज। देन दोनों में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू 2, राइट, विच इज इक्वल टू साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो आपको मिल जाएगा -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सो फाइनल आंसर विल बी sin 2x into 1 plus sin square x into 1 plus cos square x, -3 plus 2 is -1, तो आपको मिल जाएगा -1 -3 sin square x plus 2 cos square x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों ने कल रॉन्ग सॉल्व किया था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, अभी हम लोग का क्वेश्चन 10 तक हम लोगों ने किया था, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का 11, क्वेश्चन नंबर 3 का 11th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेस टू रूट x प्लस 1 अपॉन e रेस टू रूट x माइनस 1। देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो, ये आपको करना है होमवर्क, u बाई v रूल आप लोग को अप्लाई करना है, v एज इट इज सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 11 इज फॉर होमवर्क। सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 3 का 12th क्वेश्चन आपको दिया है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7, राइट। इक्वेशन दिया, देखो अभी आप लोग यहाँ पे गलती क्या करते हो, डायरेक्टली लॉग दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन tan cube x sin raised to 4x x square plus 7 raised to 7 ऐसा लिखेंगे, एंड उसके बाद लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan cube x into sin raised to 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7, ऐसा मत करो, बिकॉज नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। अभी देखो लॉग में हमने एक प्रॉपर्टी किया था, अभी हम लोग को पता है सपोज लॉग ए इंटू बी इंटू सी है, तो क्या हम लोग इसको लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकते हैं, राइट। तो आपको लिखना है y इज इक्वल टू
लॉग ऑफ आपका ए क्या है यहाँ पे tan क्यूब एक्स है, बी क्या है आपका sin रेस टू 4x है, एंड सी क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। तो आपको लिखना है लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस लॉग ऑफ sin रेस टू 4x प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 रेस टू 7। यहाँ तक ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे हम लोग कर सकते हैं, देखो अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी उस दिन भी किया था, लॉग ए रेस टू एम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम लॉग ए, राइट। तो यहाँ पे भी देखो ये क्या लॉग टैन क्यूब एक्स, मतलब क्या लॉग टैन एक्स होल क्यूब ही है, मतलब हम लोग 3 आगे लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 3 लॉग टैन एक्स प्लस 4 लॉग साइन एक्स प्लस 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये क्लियर है। अभी आप लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अभी आपका देखो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है एज इट इज। पहला टर्म मिल गया आपको लॉग लॉग का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन tan x, कंपोजिट फंक्शन है, सो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, राइट। प्लस अगेन यहाँ पे भी 4 कांस्टेंट है, द रेट ऑफ लॉग इज 1 अपॉन साइन एक्स इंटू किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस अगेन लॉग ये मतलब 7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर है सब लोग को, ठीक है। आगे सॉल्व कर दो, इट इज इक्वल टू 3 इंटू, देखो अभी tan x का डेरिवेटिव सब लोग को पता है, tan x का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x प्लस 4 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 7 का डेरिवेटिव 0, तो आपको मिल जाएगा ओनली 2x, राइट। अभी आगे ठीक है। तो अभी देखो आगे 3 इंटू दिस सेक स्क्वायर एक्स, यू कैन राइट 1 अपॉन cos square x अपॉन tan, you can write sin x अपॉन cos x प्लस 4 इंटू cos अपॉन sin इज cot, तो आपको मिल जाएगा 4 cot x, 7 इंटू 2 40, तो आपको मिल जाएगा प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे देखो एक cos आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको यहाँ पे इसको आगे और आगे सॉल्व करना है तो आप तो कर सकते हो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अगर आपने यहाँ तक भी सॉल्व किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ आगे। अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो आपको मिल जाएगा साइन 2x प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। सो फाइनल आंसर इज 6, 1 अपॉन साइन इज कोसेक 2x प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ गया लॉग का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है, ओके। अब मैंने यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, तो मैंने एडजस्टमेंट किया, क्या किया यहाँ पे न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया एंड 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 इज 6 और 2 एज। समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू
log of अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x, राइट। देखो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव में आपको कभी भी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन में अगर आपको ऐसा टर्म मिलता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो हम लोगों ने देखो फॉर्मूला किया था ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड दूसरा फॉर्मूला किया था हम लोग ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किया था। तो अभी यहाँ से मैंने फॉर्मूला डेरा किया था, माइनस 1 यहाँ पे जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होता है। तो सिमिलरली सेम लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 माइनस cos 3x, 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। 2 थीटा का हाफ हो रहा है थीटा, तो 3x का हाफ क्या हो जाएगा, 3x का हाफ क्या हो जाएगा 3x/2। क्लियर है सब लोग को। अपॉन अगेन 1 प्लस cos 3x, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, एंगल 2 थीटा है तो एंगल हाफ हो रहा है थीटा हो रहा है, आपका एंगल यहाँ पे 3x है तो अगर वो हाफ होगा तो हो जाएगा वो 3x/2, राइट। अभी यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर 3x/2, tan स्क्वायर है स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan 3x/2। देखो ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा है क्या, ये टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन जो था वो यही टाइप का था, राइट। आप देखो आपको याद आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विल बी dy/dx, पहले log आ गया तो 1 अपॉन tan 3x/2 इंटू dy/dx ऑफ tan 3x/2, राइट, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 अपॉन tan 3x/2 एज इट इज, tan का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर 3x/2। देखो अभी यहाँ पे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर लिया मैंने, लेकिन अभी कंपोजिट फंक्शन है तो इनटू dy/dx ऑफ 3x/2, राइट। तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन और आगे ठीक तो sec स्क्वायर 3x/2 अपॉन tan 3x/2 इंटू 3x/2 में 3/2 कांस्टेंट है, राइट, एंड x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, विच इज इक्वल टू दिस sec स्क्वायर यू कैन राइट एज 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x/2 अपॉन tan you can write sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2 इंटू 3/2। अभी देखो यहाँ पे एक cos स्क्वायर कैंसिल होगा आपका, एक cos नीचे जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3/2 sin 3x/2 cos 3x/2। फिर देखो आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा ना, sin 2 थीटा मतलब 2 इंटू 3x/2, राइट। अभी 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा sin 3x, 1 अपॉन sin 3x क्या होता है cosec 3x, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फाइनल आंसर इज 3 cosec 3x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सब लोग को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही है। देखो लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये ऊपर नीचे हो गया 1 प्लस cos 5x/2, यहाँ पे 1 माइनस cos 5x/2 क्या दिया है देखो, आपको होमवर्क करना है, जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ।
मैंने क्या दिया यहाँ पे 1 प्लस माइनस एंड ये हो जाएगा 5x/2 एंड ये अगेन 5x/2। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस का मतलब 2 कॉस स्क्वायर। अभी देखो 5x/2 का हाफ आपको दिखाना है, राइट। तो 5x/2 का हाफ क्या होगा 5x/4 अपॉन 2 इंटू अगेन ये क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर 5x/4 और आगे 2 कैंसिल कॉट स्क्वायर आएगा, सिर्फ tan की जगह क्या होगा कॉट। बाकी सब मेथड्स कर सकते हो आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is log of y is equal to log of under root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x। ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है। देखो जब भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स का अगर कोई टर्म आता है तो आपको एडजस्टमेंट क्या करना है। देखो अभी हम लोग को पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। एंड सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, बराबर ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। एंड जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू भी तो 1 होता है, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों ने किया होगा, बहुत बार किया। तो आपको ये टर्म्स यहाँ पे एडजस्ट करने तो कैसे करना, देखो लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ ये 1 की जगह आपको क्या लिखना है, अभी देखना है आपको यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स है तो साइन 2 थीटा एप्लीकेबल है, साइन थीटा एप्लीकेबल है, साइन थीटा एप्लीकेबल। साइन थीटा में एंगल क्या आ रहा है थीटा/2 आ रहा है, तो आपको फॉर्मूला 1 के लिए कौन सा यूज करना है थीटा/2 का। तो 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस अभी साइन एक्स का वैल्यू क्या लिखना है आपको 2 साइन, सॉरी यहाँ पे एक्स लिखना है 2 साइन x/2 कॉस x/2। एडजस्टमेंट समझ में आ गया। साइन एक्स की जगह लिखा मैंने, अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा होता तो हम लिख देते 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2। यहाँ पे एंगल हाफ है तो ए आइडेंटिटी में भी आपको एंगल हाफ ही लिखना है, ठीक है। अपॉन 1 का अगेन एडजस्टमेंट होगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, राइट, माइनस सॉरी प्लस साइन एक्स को अगेन लिखेंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है याद, ठीक है। अब याद विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वेयर a इज cos x/2 माइनस b इज sin x/2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, राइट। अपॉन इसको भी क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। एडजस्टमेंट समझ में आ गया। देखो ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। a कॉस ले लो साइन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस लेंगे तो थोड़ा अच्छा मतलब इजीली सॉल्व होता है। तो a को आप लोग कॉस ले लो, b को साइन लेना है, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर है, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अभी स्क्वायर रूट है दोनों स्क्वायर है तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा cos x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ तक ठीक है। देखो अभी भी क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी है। अभी आप इस स्टेप में आपको आगे क्या करना है, ये स्टेप स्टैंडर्ड स्टेप्स है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना ही। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन एक्स बाई सॉरी कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई टू। तो आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड किया, आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा टैन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा टैन एक्स बाई टू। यहाँ तक ठीक है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अभी ये 1 को आपको पता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या मैं 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, बिकॉज 45 मतलब इंग्रेडिएंट पाई बाई 4 होता है। सो 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू अपॉन, ये 1 को मैं कुछ नहीं लिखा था राइट। अब ये tan x बाई टू है, इसको मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है ना, चलेगा ना। 1 to tan x बाई टू, tan x बाई टू मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे 1 एडजस्ट कर रहा हूँ। 1 एडजस्ट करना है मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया tan पाई बाई 4। क्या फर्क पड़ता है राइट, बिकॉज tan पाई बाई 4 अल्टीमेटली क्या होता है 1 to tan x बाई टू, आपको tan x बाई टू मिलता है। ये क्यों किया, बिकॉज मुझे यहाँ पे फॉर्मूला एडजस्ट करना है। कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट करना है, देखो अभी यहाँ पे आपको क्लिक हो गया होगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यस देखो क्या ये फॉर्मूला है, याद आ रहा है कुछ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। किसका फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला फॉर tan a माइनस b। कौन सा फॉर्मूला है, tan a माइनस b। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan a माइनस b का फॉर्मूला इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। किया हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला राइट, इसलिए आपको बोला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा भी फॉर्मूला कहाँ पे भी यूज हो सकता है। ओके ठीक है। सो अभी आगे देखो, अभी भी डेरिवेटिव किया नहीं, अभी हम लोग आगे डेरिवेटिव अभी इजी हो गया। अभी हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम मेथड, y का डेरिवेटिव dy बाय x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस x बाई इनटू किसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस x बाई टू इंटू tan का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाई टू इंटू अभी किसका डेरिवेटिव आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस x बाई टू, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस x बाई टू इंटू sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाई टू एंड पाई बाय 4 मतलब कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस x बाई टू में 1 बाई टू कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो आपको यहाँ पे से क्या मिल जाएगा माइनस 1 बाई टू। सो द फाइनल आंसर विल बी, ये फाइनल आंसर नहीं और थोड़ा भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाई टू अपॉन tan का वैल्यू इज साइन पाई बाय 4 माइनस x बाई टू अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस x बाई टू आ रही माइनस 1 अपॉन 2। तो भी देखो यहाँ पे एक cos कैंसिल हो गया आपका, एक cos नीचे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 माइनस x बाई टू इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस x बाई टू। तो अभी अगेन आ गया देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस x बाई टू, 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा
जाएगा -1 अपॉन साइन 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 5/2 माइनस एक्स, राइट। 2 2 4 5/2 एक्स विच इज इक्वल टू अगेन आ जाएगा आंसर माइनस कोसेक 5/2 माइनस एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सब लोग को? लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ के लेने हैं, आपको करने पड़ेंगे। ओके ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अभी। क्वेश्चन नंबर 16 इज log of y is equal to log of 4 raised to 2x into x square plus 5 upon under root of 2x cube minus 4 raised to 3y, राइट। अगेन इजी क्वेश्चन है। लॉग ये देखो 1 अपन लिखेंगे, ये सॉल्व करने जाएंगे आपको टाइम लगेगा, राइट। तो आपको अभी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर लॉग a बाई बी होता है तो इसका आंसर क्या होता है? लॉग a माइनस लॉग बी, राइट। और लॉग a इंटू बी तो आपको पता है लॉग a प्लस लॉग। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 raised to 2x plus log of x square plus 5 upon 2x cube minus 4 whole term raised to 3/2। ये समझ में आ गया? सपोज ये आपका a है, आपका b है, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो फॉर्मूला था log a प्लस log b, राइट, विच इज इक्वल टू, अभी 2x तो आगे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 2x इंटू लॉग 4 प्लस वे 3/2 पे तो नीचे आएगा, आपको मिल जाएगा 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। देखो अभी ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अभी यहाँ पे देखो अगेन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन है, स्क्वायर रूट 2x क्यूब माइनस 4 एक फंक्शन है, मतलब लॉग a बाई बी होगा अगेन, तो आपको मिल जाएगा 2x इंटू लॉग 4 इंटू 3/2 इंटू, अभी ये क्या हो जाएगा लॉग a मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4, राइट, विच इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ लॉग, अभी स्क्वायर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू 1/2। ये समझ में आ गया? ओके ठीक है। तो भी आगे वे भी देखो, मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया, आपको मिल गया log 4 इंटू 2x प्लस 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये 1/2 भी आगे आएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस 3/4 log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। देखो ये 1/2 नीचे दिया है, मतलब एक कोई डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है मैंने, सिंपल लॉग का फॉर्मूला आप लोग करते आ रहे हो, फिर मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, राइट। ये हो गया y का वैल्यू। अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव विल बी dy/dx विच इज इक्वल टू, नाउ देखो log 4 कांस्टेंट है, log 4 कांस्टेंट एज इट इज 2x का डेरिवेटिव इज 2, तो आपको मिल जाएगा 2 log 4, देखो log 4 कांस्टेंट एज इट इज 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तुमने लिख दिया, प्लस 3/2 इंटू लॉग का डेरिवेटिव मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4 इंटू
1/2x³ -4 इंटू d/dx ऑफ 2x³ -4। क्लियर है सब लोग को? ठीक है, सो क्या आगे इट इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस अभी x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, सो 2x इंटू 3 मतलब आपको क्या मिल जाएगा 6x, नहीं डेली कर दो 2x आ जाएगा 2x प्लस 0 2x 2 कैंसिल, तो आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा 3x अपॉन x² प्लस 5। समझ में आ गया? x² का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, 3 के साथ मल्टीप्लस, तो 3x अपॉन x² प्लस 5 माइनस अगेन 2 कांस्टेंट एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², राइट? ये 2 कैंसिल होगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 9/2, राइट ना? 2 एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव इज 3x², ये 2 2 4, 3 2 9/2, ओके 9/2, एंड यहाँ पे आपको बचेगा सो 9x² अपॉन 2 इंटू 2x³ -4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फिर से बता देता हूँ, 2 कांस्टेंट एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव 3x², राइट 3x², ये 2 2 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 इंटू 3 9x² अपॉन 8 टर्म एज इट इज। ये समझ में आ गया? ठीक है, सो लॉग का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, सो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने सॉल्व कर दिया ना, राइट? क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर दिया है। तो सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 होमवर्क लेना है, कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 होमवर्क रहेगा। तो आज का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, देन क्वेश्चन नंबर 14, देन क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। सो टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये आपको करना है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। So question number 19 is y is equal to 25 raised to log of sec x raised to 5 minus, sorry, to the base 5 minus 16 raised to log of tan x to the base 4। ओके, इजी क्वेश्चन है, लिखने के लिए थोड़ा लेंदी दिख रहा है लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। देख, दिस 25 यू कैन राइट 5², आपको क्या मिलेगा, सो 5² रेज टू लॉग ऑफ sec x to the base 5 minus this 16 you can write 4² raised to log of tan x to the base 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 5 raised to 2 log of sec x to the base 5 minus 4 raised to 2 log of tan x to the base 4। यहाँ तक ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने प्रॉपर्टी तो किया है, log a रेस टू m है तो m log a होगा, मतलब m log a, तो आपको आंसर क्या मिलेगा log a रेस टू m, मतलब ये 2 ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 5 रेस टू log of sec स्क्वायर x होगा ना, बिकॉज ये 2 ऊपर जाएगा तो टू द बेस 5 माइनस 4 रेस टू 2 फिर से आगे ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा log of tan स्क्वायर x टू द बेस 4। अभी कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कुछ याद आ रहा है, राइट? सो a रेस टू log m टू द बेस a, आंसर विल बी m। देखो यहाँ पे बेस a, यहाँ पे भी बेस है, log का बेस a, यहाँ पे मेन बेस भी a है तो आंसर होता है m। यहाँ पे देखो log का बेस 5, यहाँ पे भी बेस 5, log का बेस 4, यहाँ पे बेस 4, तो इसका आंसर होगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अभी बताओ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या है आंसर? 1, बिकॉज हम लोग को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर x।
तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स विल बी 1। और अभी हम लोग इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई dx। 1 आपका कांस्टेंट है, सो 1 का डेरिवेटिव इज 0। इजी था क्वेश्चन, एकदम इजी था। दिखने के लिए आपको लग रहा था यार क्या है बहुत डिफिकल्ट है, फालतू क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इजी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको लगता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर बेसिक पता है तो एकदम चिंदी है। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। So question number 20 is y is equal to x square plus 2 raised to 4 upon under root of x square minus 5, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। कैसे करेंगे? यू बाई बाई अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं कर देता हूँ। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर इज विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 माइनस 1 इंटू अभी किसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन इसका स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक जो भी आगे ठीक है। सो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 5 का डेरिवेटिव 0 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, राइट। और आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे तो अभी आपका 2 कैंसिल हो गया, क्या हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये 4 मैं पहले लिख रहा हूँ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, ये 4 इंटू 2 8x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है ओनली x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अंडर रूट है मतलब 1/2, यहाँ पे 1 है तो होल पावर रेज टू क्या हो जाएगा 3/2, तो आपको मिल जाएगा 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज टू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। क्लियर है सब लोग को?